श्रद्धेय अटल जी को, प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि भाई हम रिजाइन करते हैं, उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन बाद में फिर गए और हमने कहा कि सर मेरे इस्तीफे को दोबारा हमने दिया, स्वीकार किया जाए, नहीं तो हमको बहुत तकलीफ है। इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है। और तुरंत चुनाव वगैरह भी होने वाला है, तो हमको जाएंगे, हमको बड़ा खराब लगेगा, इसलिए कृपा करके हमको छोड़ दीजिए। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। उड़ीसा के बलासोर रेल हादसे को लेकर देश की राजनीति गर्म है और इस हादसे के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हो रही है, क्योंकि जब नीतीश कुमार 1999 में तत्कालीन रेल मंत्री थे, तब असम में एक बड़ा रेल हादसा हुआ था, जिसके बाद नीतीश कुमार ने नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब नीतीश कुमार ने खुद उस वाकया को याद किया है, उस वाकया की जानकारी दी है कि आखिर उन्होंने अपने पद से उस वक्त क्यों इस्तीफा दिया था और कैसे इस्तीफा दिया था। जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब वो पहली बार गए, तब उनकी इस्तीफा को अस्वीकार कर दिया गया। फिर नीतीश कुमार दूसरी बार गए और प्रधानमंत्री के चरण स्पर्श करके उन्होंने कहा कि हमसे नहीं हो पा रहा है। कुछ वक्त के बाद चुनाव है और चुनाव में जनता के पास मैं किस मुंह को लेकर जाऊंगा। देखिए नीतीश कुमार जो है उस घटना के बारे में, उस वाकया के बारे में क्या कुछ बता रहे हैं। रेल मंत्री और उस समय भी कहीं कहीं तो हमने तो बार बार हम कहते थे रिजाइन का हम नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं इस काम को करिए। और जब यूपी में यहीं पर हो गया था बहुत ज़्यादा, वेस्ट बंगाल में बहुत बड़े पैमाने पर, आप समझ लीजिए 1999 में जब हम थे, मंत्री ही, और वो एक्सीडेंट वहाँ हो गया था, वहाँ जा करके देखे और जब लोगों के मृतक लोगों को देखे हमको इतनी तकलीफ हुई। और वहाँ से जब हम आए, हमने रास्ते में भी कहा और श्रद्धेय अटल जी को, प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि भाई हम रिजाइन करते हैं, उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन बाद में फिर गए और हमने कहा कि सर मेरे इस्तीफे को दोबारा हमने दिया, स्वीकार किया जाए, नहीं तो हमको बहुत तकलीफ है। इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है। और तुरंत चुनाव वगैरह भी होने वाला है, तो हमको जाएंगे, हमको बड़ा खराब लगेगा, इसलिए कृपा करके हमको छोड़ दीजिए। तो वो फिर हमको स्वीकार कर दिए और हमने वो रिजाइन किया। बाद में तो और भी हुआ। फिर इसके बाद में जब हमको फिर किए, तो हमने उसी समय रेलवे के लिए ये तय किया कि सर अगर हमको दोबारा बना रहे, बाद में हम आए उसके 1.5 महीना के बाद, 1.5 साल के बाद, तो जो तय किया गया कि जो चीज़ सब रेलवे के बारे में जो हुआ उसको स्वीकार किया गया और वही काम जो प्रारंभ हुआ उसके चलते रेलवे की स्थिति बेहतर हुई। और उसके बाद फिर नई सरकार भी आई, तो उन लोगों ने भी इस काम को किया, तो हुआ है। लेकिन अब ये कैसे एक्सीडेंट हो गया है, इसको तो देखना चाहिए ना। और पहले आप जानते हैं रेल का जो डिपार्टमेंट होता, तो आपने देखा कि नीतीश कुमार ने 1999 के दौर को याद किया, जब उन्होंने बताया कि किस तरह से घटना घटी थी और वो काफ़ी दुखी थे। तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि प्रधानमंत्री, उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं कर रहे थे, जिसके बाद नीतीश कुमार ने काफ़ी आग्रह उनसे किया, उनके पैर पड़े, तब जाकर अटल बिहारी वाजपेयी ने नीतीश कुमार के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। और उन्होंने कहा कि कुछ महीने के बाद ही चुनाव होने वाला था और ऐसे में मैं जनता के बीच कैसे जाता, और मैं तमाम बातों को लेकर काफ़ी दुखी था और उसकी जिम्मेदारी लेते हुए मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा कि मैं किसी को भी नहीं कह रहा है कि आप लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये लोगों की अपनी मर्जी है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तुरंत करें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।